गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। बाय डेफिनेशन z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। तो यहाँ पे जो a है हमारा, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। आयोटा की जो वैल्यू है वो है -1 अंडर रूट और आयोटा स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a, b। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1, जिसका जो पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑर्डर्ड पेयर विद फॉर्म a प्लस b आयोटा। ये हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने इनको कन्वर्ट करना है a प्लस b आयोटा में। तो जो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये 2 जो है हमारा ये a है और ये जो 6 है ये b है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। ये हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब नीचे देखिए दूसरा पार्ट जो है 5 माइनस 2। तो ये जो 5 है ये a है और ये जो -2 है ये b है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो लिखा जाएगा z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और साथ क्या लगा देंगे, आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरह एक और पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है -7 और -3। तो ये जो -7 है हमारा ये a है और -3 जो है वो b है। तो जब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा जाएगा z इज इक्वल टू -7 और -3 और साथ क्या लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देखें, 4 जो है वो हमारा a है और 0 जो है वो हमारा b है। तो जब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 0 और साथ क्या लगा देंगे, आयोटा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने a प्लस b आयोटा फॉर्म में इन ऑर्डर्ड पेयर को कन्वर्ट करना था, तो वो कन्वर्ट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, राइट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर पेयर। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसको हमने वापस ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ये पहला पार्ट देखें, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो 2 है ये हमारा a है और आयोटा का जो कोएफिशिएंट 3 है ये हमारा क्या है, b है। तो जब इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो 2, 3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट देखें, ये जो हमारा -3 है ये हमारा a है और आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो वो हमारा क्या हो गया, b हो गया। तो जब इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा -3, 1। थर्ड पार्ट देखें। अच्छा, यहाँ पे a हमें दिया ही नहीं गया, यहाँ पे सिर्फ दिया गया 4 आयोटा। तो a हमारा क्या होगा, 0। जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0, और b हमारा क्या है, 4 है। चूंकि a नहीं दिया गया इसलिए हमारा a आ गया 0 और b आ गया 4। अब अगले पार्ट में अगर देखें तो सिर्फ खाली क्या लिखा हुआ है, 0, यानी हमारा a भी 0 है और b भी 0 है। तो जब इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 0, 0। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।